बुद्ध के संघ उन सब के लिए खुले रहते थे जो उनके शिष्य बनना चाहते थे। कुछ लोगों को बुद्ध सीधे अपने संघ में शामिल कर लेते थे, तो कुछ को कहते थे कि तुम एक दिन और रात के लिए शमशान में जाकर रहो। इसी प्रकार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और कहा, मुझे अपना शिष्य बना लें। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक पूरा दिन और रात शमशान में बितानी होगी, और तुम वहाँ जो भी सीखोगे वह मुझे आकर बताना होगा। उसके बाद तुम संघ में शामिल हो पाओगे। वह व्यक्ति घबरा गया। उसने बुद्ध से कहा, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना खतरनाक है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरनाक? व्यक्ति ने कहा, वहाँ भूत प्रेत होंगे जो मुझे पकड़ लेंगे। अब बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना है, कुछ लोगों को देखा है जिन्हें भूत आ जाते हैं। वह अजीब अजीब हरकतें करते हैं। तब बुद्ध ने कहा, तो तुम्हारे पास यह सुनहरा अवसर है यह जानने का कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम वहाँ एक दिन और एक रात गुजारो और फिर विश्लेषण करके बताना कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। अगर तुम्हें वहाँ वह मिल जाएं, तो तुम उनका विश्लेषण करना कि वह कैसे होते हैं, और अगर नहीं मिले तो तुम यह भी जान पाओगे कि वह नहीं होते। तुम घबराओ मत, वहाँ जो भी घटना होगी उसे तुम मुझे आकर बताना। व्यक्ति ने कहा, ठीक है गुरुदेव, अगर आप चाहते हैं तो एक पूरा दिन और रात मैं शमशान में गुजार लूँगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम आश्रम में जाकर आराम करो और कल सुबह ही शमशान के लिए निकल जाना। बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों को कहा कि वह व्यक्ति कल शमशान जाएगा तो उसके पीछे जाना और उस पर नज़र रखना, उसका ध्यान रखना, पर याद रहे उसे यह बात पता न चले कि तुम उसके पीछे गए हो। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, जैसा आपने कहा था मैं शमशान के लिए निकल रहा हूँ। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वह व्यक्ति शमशान गया। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, तुमने एक पूरा दिन पूरी रात शमशान में गुजारी है, तुमने क्या देखा, क्या सीखा? व्यक्ति ने कहा, मैं वहाँ सुबह सुबह गया। कुछ देर के बाद मैंने देखा कि कुछ लोग एक अर्थी लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग सामान्य थे तो कुछ लोग बेहद दुखी थे। वह कह रहे थे कि उस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, यह बहुत किस्मत वाला है। उस बुजुर्ग के बेटे ने अपने पिता की चिता को अग्नि दी। वह कुछ देर वहाँ खड़ा रहा। उसके बाद एक एक करके सब लोग जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ 2 और अर्थी आईं, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी जो बहुत सजी धजी थी, उसमें बहुत सारे लोग थे, जबकि दूसरी अर्थी किसी गरीब व्यक्ति की थी जो बेहद साधारण सी थी, उसमें कुछ ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि गरीब व्यक्ति की साधारण लकड़ी से। पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया क्योंकि वह अमीर था, जबकि बाद में गरीब व्यक्ति की चिता को जलाया गया। थोड़ी देर बाद दोनों व्यक्तियों की चिता जल गई। उसके बाद सभी लोग वहाँ से चले गए, लेकिन मैं वहाँ खड़ा रहा और सभी चीज़ को देखता रहा। बुद्ध ने कहा,
तुमने उनकी चिता को देखकर क्या समझा? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, दोनों की चिता समान थी। दोनों के शरीर उस चिता में जल भी एक समान रहे थे। उसके बाद दोनों उसमें जल गए। अंतिम में जो बचा वह भी एक जैसा ही था, उसमें कुछ अलग नहीं था। हे बुद्ध, उसके बाद वहाँ एक स्त्री की अर्थी आई। उस स्त्री का पति बहुत दुखी था और वहाँ के सभी लोग भी काफ़ी दुखी थे। वह सभी उसके पति को सांत्वना दे रहे थे। बुद्ध, उसमें मैंने देखा कि बहुत लोग काफ़ी ज्ञानी थे, ज्ञान की बातें कर रहे थे। वह सब कह रहे थे कि यहाँ तो एक दिन सबको आना ही है। जीवन हमें अज्ञानता और परोपकार से जीना चाहिए। किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे हमेशा भागकर कुछ नहीं होता। अंतिम में हम सबको एक दिन शमशान में जाना ही होता है। उसके बाद वहाँ कोई नहीं आया और पूरी रात मैं वहाँ रुका। अगली सुबह मैं आपके पास आ गया। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें यहाँ कोई भूत प्रेत मिला? व्यक्ति ने कहा, नहीं, वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। पूरी रात मैं अपने आप से डरता रहा, पत्तों से डरता रहा, जानवरों की आवाज़ों से डरता रहा, लेकिन पूरी रात में मुझे कोई भी भूत प्रेत नज़र नहीं आए। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, तुम जाओ और आश्रम में आराम करो। कल फिर से एक दिन और पूरी रात तुम्हें शमशान में बितानी होगी। वह व्यक्ति बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके कहने पर मैं आज पूरा दिन और पूरी रात वहाँ रुककर आया हूँ। वह समय मैंने कैसे काटा है मुझे ही पता है। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो खास चीज़ तुम्हें वहाँ जाकर मिलनी है वह तुम्हें अभी तक नहीं मिली है। तुम एक दिन और एक रात वहाँ रुको, तुम्हें वह चीज़ अवश्य मिल जाएगी। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं आपके कहने पर एक बार फिर से शमशान चला जाता हूँ। यह कहकर वह व्यक्ति आश्रम में आराम करने लगा। अगले दिन वह व्यक्ति फिर बुद्ध से आशीर्वाद लेकर वहाँ से शमशान के लिए चला गया। एक पूरा दिन और रात शमशान में बिताकर फिर अगले दिन बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने पूछा, तो तुम्हें वह चीज़ मिली? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे वह मिल गई। बुद्ध ने पूछा, तो बताओ, तुम्हें वहाँ क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मेरे पीछे कुछ 15-20 लोग चल रहे हैं और मुझे 4 कंधों पर उठा रखा है। मेरे पिता मेरे आगे आगे चल रहे हैं। कुछ लोग मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं और मेरे कुछ रिश्तेदार मेरे पीछे चल रहे हैं। मेरे पिता और भाई भी बहुत दुखी हैं, तो कुछ उन्हीं में से दुखी होने का नाटक कर रहे हैं, तो कुछ लोग मेरे पिता को सांत्वना दे रहे हैं। वहीं दूर खड़ा मेरा भाई बेहद दुखी है। कुछ लोग उसे सांत्वना देकर बोल रहे हैं कि तुम ही अब सबके इकलौते वारिस हो। तो कुछ लोग कह रहे हैं, यह गलत हुआ, वह लड़का तो अभी जवान था, अभी तो उसने कुछ देखा भी नहीं था और उसके साथ ऐसी घटना हो गई। तभी मुझे अर्थी पर लिटाया गया और सारा क्रियाक्रम किया जाने लगा। मैं यह सब देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा, लेकिन मैं उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन सांस नहीं ले पा रहा था, क्योंकि मेरे अंदर प्राण ही नहीं थे। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था, लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैं अपने भाई को गले लगाना चाहता था, उसे कहना चाहता था कि माता पिता का ध्यान रखना, लेकिन मैं बस लेटा देख रहा था, कुछ कर नहीं सकता था। उसके बाद मेरी चिता पर लकड़ियाँ सजाई जा रही थीं। मेरा मुंह भी ढक दिया गया। मुझे अब उस चादर के पार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
फिर उसके बाद मुझे गर्मी महसूस होने लगी। फिर मैंने देखा कि मुझे जलाया जा रहा है। मेरे हाथ पैर जलने लगे, मेरी हड्डियां खाल सब जलने लगी। चिता की अग्नि और ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं वहाँ से उठना चाहता था, मेरा दम घुट रहा था। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं उस अग्नि में पूरी तरह खो गया और उस पूरी रात मैं खुद को ऐसे ही जलता देखता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप में मेरे पास केवल मेरी राख ही बची हुई है। उस पूरी रात ना तो मैं डरा, ना ही मुझे डर का एहसास हुआ। पता नहीं उस पूरी रात में मैं कहाँ खोया रहा, और सुबह उठते ही मैं आपके पास आ गया। बुद्ध ने कहा कि अब तुम संघ में शामिल हो सकते हो, और वास्तव में ध्यान और ज्ञान होने के लिए ध्यान का बीज अपने अंदर होना बहुत ज़रूरी है, जो तुम्हें वहाँ कल रात में मिला, जहाँ तुमने जाना कि वह सब कुछ नाश्वर है। इस दुनिया में सभी व्यक्ति शमशान में जाने के बाद यह देख लेते हैं कि सभी को यहाँ एक दिन जाना है, लेकिन जैसे ही वहाँ से बाहर निकलते हैं तो यह सब भूल जाते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीते हैं, वैसे ही कर्म करते हैं, वैसे ही अधर्म करते हैं, वैसे ही लालच करते हैं और वैसे ही क्रूरता दिखाते हैं। और जैसे ही शमशान में जाते हैं सब धार्मिक हो जाते हैं। पहली बार जब तुम शमशान में गए तुम भी उन्हीं ज्ञानी व्यक्तियों की तरह थे, जैसे कि वहाँ सभी महान ज्ञानी व्यक्ति आते हैं। और जैसे ही तुम दोबारा वहाँ गए और आज वापस आए हो तो तुम्हारे अंदर भी ज्ञान का बीज उत्पन्न हो गया है। हम तब तक जीवन को नहीं समझ सकते जब तक हम मृत्यु को नहीं जानते हैं। जो व्यक्ति बीमार है वही स्वास्थ्य के महत्व को समझ सकता है। जो ध्यान का बीज तुमने कल रात पाया, अब उसे तुम्हें लक्ष्य बनाना होगा। ऐसा विशाल लक्ष्य तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा जो सभी को ध्यान की छाँव से परिपूर्ण करेगा।